दोस्तों जामिया में जो विवाद हो रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और जामिया के जो न्यू वीसी है प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नोटिस जारी की है। वहीं बच्चे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसका नतीजा एडमिशन पे क्या फ़र्क पड़ा है उसके बारे में भी हम बताएंगे कि 2018 में 1.2 लाख एप्लीकेशन आए थे। ये बढ़ते बढ़ते 2019 में 1.5 लाख हो गए, 2020 में 2 लाख, 2021 में 2.5 लाख, 2022 में थोड़ा सा कम हुए, फिर 2023 में 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो गए, 2024 में 2.5 लाख एप्लीकेशन आए थे। तो इन 7 सालों में जामिया में जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करते हैं वो डबल हो चुके हैं। अब बहुत लोग मानते हैं कि विवाद की वजह से बच्चे अभी जामिया में एडमिशन नहीं लेंगे या नहीं लेने वाले हैं। तो ये तो फॉर्म से नहीं लग रहा है कि विवाद से कुछ फर्क पड़ा है। फिर भी क्या विवाद से फर्क पड़ सकता है, क्या पड़ेगा, उसके आगे में विश्लेषण करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी ने जामिया ने क्या इस पे सॉल्यूशन निकाला है, जामिया ने इस पे क्या सॉल्यूशन दिया है। तो हाल फिलहाल में देखें कि जामिया के स्टूडेंट अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी कुछ बच्चे जो हैं वो सस्पेंड्स हुए थे, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे सस्पेंड हुए थे, लेकिन उस सस्पेंशन को अभी हटा लिया गया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया लिफ्ट सस्पेंशन, यानी जो सस्पेंड्स बच्चे थे 17, उनका जो सस्पेंशन है उनको क्या कर लिया गया, हटा लिया गया। क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे आगे बताऊंगा, बट विद दीज कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने जो सस्पेंशन का नोटिस दिया था उसको हटा लिया है। अब वो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट हो चुके हैं, लेकिन विथ सम कंडीशंस। कंडीशन देख लेते हैं। ये कोर्ट में केस चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में ये 17 स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी, प्रोटेस्ट में सस्पेंड्स हुए थे, उनको दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उसको रिवोक किया गया है, मतलब वो लोग नॉर्मल हो गए हैं। अब दिस डिसीजन वाज स्प्लिट इन 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्स विद स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस। क्या क्या डायरेक्टिव्स है, देखिए। ये लोग CANRC का वर्सी मना रहे थे, यानी रिमेम्बरेंस डे मना रहे थे, ठीक है, जो कि दिसंबर में क्रैकडाउन हुआ था। इन इट्स फर्स्ट ऑर्डर जो मार्च को आई थी, 5 मार्च को, जामिया अपलिफ्ट द सस्पेंशन ऑफ 7 स्टूडेंट who had sought judicial relief. The university permitted them to resume academic activities but on a strict commitment to uphold university rules and regulation. यानी इनको लिफ्ट तो हटा दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा और इन पे निगरानी भी रखी जाएगी। 6 को क्या हुआ, देखिए। 6 of 7 students excluding 1 were not required to sign a bond of good conduct. The order also cautioned them against participating in unauthorized protest or obstructing campus operations such as blocking roads and buildings and activities that may disrupt the smooth functioning of the institution. तो अभी कुछ प्रोटेस्ट इनको नहीं करनी है, इनको कुछ भी वर्सी कुछ मनाना नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट नॉर्मल आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने, उसी तरह आना होगा, उसी तरह जाना होगा। अगर कुछ भी बाधा डालते हैं जामिया के एक्टिविटीज़ में, तब इन पे फिर से कार्रवाई की जाएगी। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो अभी हाल फिलहाल में CA का प्रोटेस्ट चल रहा था। सिर्फ CA का प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, कुछ हिस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे कि जामिया में भूख हड़ताल लगातार चल रहा था पहले। कब, 2017 में। क्यों चल रहा था, कि स्टूडेंट यूनियन की बहाल की जाए, रीस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन। तो ये प्रोटेस्ट बड़ा गंभीर चलता आ रहा था। इसको आप बहुत सारे मीडिया हाउस, मीडिया चैनल, मीडिया के वेबसाइट पे देख सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया हैजंट हैड ए स्टूडेंट यूनियन इन 11 ईयर्स। ये 2017 में बताई जा रहे थे कि 11 सालों से तो स्टूडेंट यूनियन नहीं है, लेकिन इस साल काउंट करें टोटल 19 साल हो गए। 2006 में लास्ट जामिया के स्टूडेंट यूनियन रही है। कब, 2006 में। 2006 से लेकर अभी तक 19 साल हो गए जामिया स्टूडेंट इलेक्शन नहीं हुआ, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ। तो इसको बहुत सारे द हिंदू में भी देखेंगे, मैं सब न्यूज़ में दिखा दे रहा हूँ। ये 2017 की न्यूज़ थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि यूनियन की फिर से इलेक्शन हो। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत ये भी वही 2017 की न्यूज़ है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो देश के जितने भी शाखाएं हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हो,
छात्र युवा संघर्ष समिति हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन एसोसिएशन हो, मुस्लिम स्टूडेंट फोरम हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जो है एनसुई जो है वो हो, सब में शामिल थे कि कम से कम जामिया में इलेक्शन हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी शामिल थे कि इलेक्शन हो, इलेक्शन होने से बच्चों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे और अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। अभी 2025 चल रहा है, 2025 में भी यही बवाल हुआ था। एनसुई कंडेम्स जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिन एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट। जो अभी जामिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में बच्चों पे एक्शन हुआ, जेल ले गया गया, वहाँ थाने ले गया गया, फिर छोड़ा गया, 17 बच्चों को सस्पेंड किया गया। ये सारे कहानी आप देख सकते हैं scroll.in पे, ट्रिब्यून पे, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस पे, कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन भी साथ में आए और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो भी जामिया मिलिया के इस्लामिया का सपोर्ट में आए कि रीस्टोर कैंपस डेमोक्रेसी हो, यानी जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन होती थी वो हो। तो आप देख सकते हैं कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी सब जामिया में आ गए थे प्रोटेस्ट करने, क्योंकि जामिया में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन 2006 के बाद कभी नहीं हुआ है। 2006 में क्या हुआ था उसका मैं कहानी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो सस्पेंड थे वो बहाल हो गए। अब 2006 के कहानी से पहले मैं एक नोटिस दिखाना चाहूँगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में इस विवाद को लेके एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस क्या जारी की गई है, यहाँ लिखा हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, यहाँ डेट। अब आए दिन जामिया के स्टूडेंट कुछ ना कुछ मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करते थे। अब जामिया ने एक अलग से ग्रीवेंस पोर्टल बना दिया है कि बच्चों को जो भी दुविधा हो वो रोड पे ना उतर के प्रोटेस्ट करे, वो डायरेक्ट पोर्टल पे जाके अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करे, अपने प्रॉब्लम को, अपनी शिकायत को, अपने कंप्लेंट को ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके लॉन्च करे। कैसे होगा ये लॉन्च? Genuine queries or grievance. Students are advised to use the above mentioned grievance portal using their login ID and password instead of sending email directly to the various university officials. आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को कोई भी मेल करते थे, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, क्योंकि अब ग्रीवेंस पोर्टल को सेंट्रलाइज देखा जाएगा और जामिया के जो अपर मैनेजमेंट है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, सब मिल के इस ग्रीवेंस पोर्टल के जो मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे। तो इंडिविजुअल जो मेल गई थी, वो जैसे जामिया ने एक कमिटी बना रखी है कि किस टाइप के क्यूरी होगी तो किसके पास जाएगी। जैसे प्रोफेसर सरोज कुमार महानंदा है, जो कि जामिया के ऑफिशियल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से, इनकी ये ईमेल आईडी है कि जितने कॉन्फिडेंशियल मैटर है सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, एनुअल एग्जाम्स के लिए, इनके पास जाएगा। एहतसामुल हक हैं, जो कि डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से, जितने कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू एडमिशन इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस मैटर, पीएचडी, तो ये पूरा सब का जितेंद्र सिंह है डिप्टी रजिस्ट्रार। जो भी चीज़ें हैं, कौन से कंप्लेंट किसके पास जाएगा, ये सारे चीज़ें इंटरनल है। बट आपको स्टूडेंट को क्या करना है कि ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके अपनी ग्रीवेंस दर्ज करनी है, ना कि आपको कहीं पे जाके धरना प्रदर्शन करना है या जाके कहीं बैठना है, रोड को ब्लॉक करना है। ये सब जामिया साफ मना कर दिया है कि जो भी ग्रीवेंस है आपको ग्रीवेंस पोर्टल पे आइए, जो कि jmicoe.in पे इस पे है। इसको खोल के भी मैं दिखा देता हूँ कि इन्होंने कैसे इसको आपके सुविधा के लिए सिस्टमेटिक किया है। अभी आपको नेट में प्रॉब्लम्स आई है, मैं उसको थोड़ी देर के बाद आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी एडमिशन पे क्या इसका फ़र्क पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। देखिए, एडमिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस प्रोटेस्ट की वजह से जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा एडमिशन हो रहा था, आपने देखा कि हर साल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं जामिया में बढ़े ही हैं। आप देखेंगे कि 1.5 लाख नहीं, 1,20,000 के आसपास एप्लीकेंट्स 2018 में जो आए हैं, 7 साल के बाद डबल हो गए हैं। यानी 1 से 2 लाख हो गए हैं और 20,000 से 50,000 हो गए, डबल से भी ज़्यादा हो गए। तो एप्लीकेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, इससे कोई एडमिशन पे फ़र्क नहीं पड़ा। 2006 में कहानी ये हुई थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुई थी। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस के बाद हुआ क्या था कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ को लेके। धीरे धीरे वो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो गई कि लड़ाई झगड़ा में तब्दील हो गया। एक ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप के, जैसे यूपी के लड़के हरियाणा वालों को मारते थे, हरियाणा वाले यूपी के मारते थे। इस बीच में जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन
एजुकेशन बीच में इंटरफेयर किया तो जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बच्चों ने मार दिया। जामिया के उस वक्त प्रोक्टर थे, उनको भी बच्चों ने मार दिया, जिसके वजह से ये बहुत बड़ी बवाल पूरे देश में हुई कि जामिया के स्टूडेंट इतने बदमाश हो चुके हैं कि जामिया के जो प्रोक्टर है, जो उसके सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए जामिया के स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन उसके बाद बंद ही कर दिया गया कि जब नेतागिरी होती है तो पढ़ाई कम होता है। वहीं हालांकि JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ाई बरकरार रहती है और स्टूडेंट का यूनियन का इलेक्शन हर साल होता है और इसके स्टूडेंट यूनियन का जो भी प्रेसिडेंट जीतता है वो देश लेवल पे जाके पॉलिटिक्स करता है। तो वही जामिया को छोड़ के बाकी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, दोनों में अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है, जिसमें पढ़ाई भी चल रही है, चुनाव भी चल रहा है, पॉलिटिक्स भी चल रही है, लेकिन जामिया में ये चीज़ें नहीं चल पा रही। तो जामिया में बहुत सारे विवाद को रोकने के लिए मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम बनाई गई है कि आपको कोई भी ग्रीवेंस हो वो आप इस पोर्टल पे जाके अपने ग्रीवेंस को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि JMI COE इन पे है। इसको मैं आपको आगे लिंक मैं दे दूंगा इसके वीडियो के नीचे कि कैसे आप जाके लिंक को आप ओपन कर सकते हैं और सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, जामिया को और बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट का भी कोऑपरेशन है और स्टूडेंट के साथ साथ जो जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन का जो भी मुद्दा होता है कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही ये सिस्टम बनाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो एक रोड मैप दे रहा होगा कि जो भी आपको दुविधा है उसके लिए ग्रीवेंस पोर्टल पर जाके अपनी दुविधा को, अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को, अपने कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि वो कंप्लेंट जो है वो एक जो इंडिकेटेड जो मैनेजर है या इंडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके पास जाएगा, फिर वो लोग टैकल करेंगे कि कैसे आपको मुद्दा को सॉल्व करना है। तो आगे आने वाले समय में और भी वीडियो एडमिशन से रिलेटेड या स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड या कोई भी विवाद मुद्दा होता है उससे रिलेटेड बनाते रहूँगा, क्योंकि हमारा काम है जितनी भी देश के टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है उसका न्यूज़ कवर करना, कि जो भी चीज़ें हैं, विवाद हो या स्टूडेंट का एडमिशन हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के हित के लिए कि जिस इंस्टीट्यूट्स में इतने मेहनत करके बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं और उसमें कोई दिक्कतें होता है तो वो दिक्कतें कहाँ रखे, तो उसके लिए एक ग्रीवेंस पोर्टल बनाया गया है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।